की तबीयत खराब हो गई है, सबको वॉमिट आ रही है, मेरे को भी, और 72 ऑक्सीजन जा रही है मेरी। सर में बहुत दर्द हो रहा है, इतनी हाइट पर है तो दर्द तो। यहाँ पे सांझा चूल्हा फिर से चल चुका है। एक तरफ आलू मटर की सब्जी, हुक्म है मान्यो ग्रंथ। यहाँ जी की चूही नहीं मिल रही है गाड़ी, अगर आप गलत जगह चेक करके लगानी चाहिए दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है अननोन जर्नी 2.0 के एक नए व्लॉग में। दोस्तों, हम कल रात रुके हुए थे गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। वहां से दर्शन कर कर सुबह सुबह नहा धोकर हम निकल गए हैं ले पैलेस की तरफ। आज हमने बहुत जगह जाना है, जैसे कि ले पैलेस जाएंगे और गुरुद्वारा श्री दातन साहिब जाएंगे और खरदुंगला विलेज जाएंगे और बहुत जगह। साथ बने रहिएगा। तो फिलहाल चलिए चलते हैं। पूछी मैडम, क्या पूछना? पैलेस मैम, लद्दाख पैलेस किधर है? ले पैलेस ले पैलेस इधर से नुब्रा वैली। Continue straight past Omni Van taxi stand. In 300 meters, slight left. बड़ी छोटी मार्केट है। बहुत मुश्किल से गाड़ियाँ पार्क की है, पूछो मत। ऐसे नीचे को गाड़ियाँ टर्न हुई जा रही थी, पर लग गई है फाइनली। हमारे तो जगह पे लग गई थी, पर बॉम्बे वालों और गुज्जू जी की दिक्कत हो रही थी। आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, सांस मिल नहीं रही है यहाँ पर। फ़िलहाल हम आ गए हैं ले पैलेस दोस्तों। सांस बहुत चढ़ रहा है, थोड़ा सा भी चल रहा है और थोड़ा सा भी भागना है। भागना ही हो जाता है एकदम से ना, पता नहीं, कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में हो जाता है। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं ले पैलेस के ऊपर और यहाँ से पूरा लेह नज़र आता है। ये 6 मंजिल है, 6 मंजिल से बना हुआ है और यहाँ पर इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, आप रोक कर पढ़ सकते हो। देखिए कितना खूबसूरत पूरा लेह यहाँ से नज़र आ रहा है, इतना सुंदर है मैं बता नहीं सकती। जो वीडियो में दिख रहा है ये रियल में उससे भी ज़्यादा सुंदर है। This is the नज़ारे ऑफ ले पैलेस। सच्चे में ब्यूटीफुल है, पूरा लकड़ी का ही बना हुआ, कोई कह नहीं सकता। बहुत ज़्यादा लकड़ी लगा रखी, सांस इतनी फूल रही है ना कि बोला नहीं जा रहा, इतना बुरा हाल है। ये देखिए, ये पैलेस ही है सारा, ये जितना भी दिखा रहा हूँ ना, ये पूरा पैलेस है। और बाकी आप वीडियो में देखना और कमेंट करना कैसा लग रहा है। देखिए कहाँ कहाँ तक, मतलब मंदिर और फोर्ट और पैलेस कहाँ तक बने हुए। एक मैं और दिखाऊँ इधर से, वो देखिए वही पहाड़ के ऊपर है, ये भी पहाड़ के ऊपर है पूरा। भी देखिए दोस्तों, यहाँ से हम जा रहे हैं वापस, लेकिन रास्ता इतना छोटा है, पार्किंग लगी है तो आपको बार बार बैक होकर गाड़ी टर्न करनी पड़ती है और सामने से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। और दोस्तों, अब हम निकल रहे हैं ले मार्केट और गुरुद्वारा श्री दातन साहिब यहाँ जाएंगे। आधी खुली अभी बंद है। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा दातन साहिब। पत्थर साहिब दर्शन कर लिए थे हमने। अब यहाँ पर बाबा जी दातन की थी, बाबा जी ने यहाँ पे, गुरु नानक देव जी ने। इतिहास में आपको बताऊंगी अभी,
फ़िलहाल गुरुद्वारा साहब के पास चलते हैं। और मार्केट में दोस्तों हर सीज़न की सब्ज़ी जैसे शलगम और गाजर, मूली और साग, यहाँ तक कि पालक, हर सब्जी यहाँ पर देखने को मिली ले मार्केट में। और हम छोटी छोटी चीज़ें देखते हुए मार्केट में आगे बढ़ रहे हैं। मार्केट बहुत खूबसूरत है, रात का व्यू सुना है बहुत खूबसूरत होता है। अगर आपके पास वक्त हो तो आप रात को ज़रूर रुकें और इस मार्केट के नज़ारे कैप्स पे कैप्स। हाँ, फिलहाल हम तो ऐसे छोटी मोटी फ़ोटोज़ क्लिक करके और ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। भाई दिल कर रहा है यहाँ रुक जाएं, पर वक्त की कमी होने की वजह से हम रुक नहीं पा रहे हैं। और शॉपिंग को तो मन ऐसे ललचा रहा है कि जिस तरफ देखो इतने सुंदर सुंदर सूट्स, डिज़ाइनेबल ज्वेलरी और यहाँ तक कि पत्थर से बनी हुई ज्वेलरी तक भी मिल रही थी। और टू एक्सपेंसिव, हाँ, मतलब अगर यहाँ आना है तो मोटी जेब खर्ची तो होती ही है। पजामे भी मिल गए थे मुझे तो जी हर बार होता है, गुरुद्वारे के पास ही मस्जिद होती, जहाँ मर्जी चल जाओ। हम गए थे गुलमार्ग, वहाँ भी रोड के इस पार गुरुद्वारा साहब था, उस पार मस्जिद थी। क्यों जी, थी ना? बस सब दिल्ली की तरह, दिल्ली भी ऐसे है ना शायद। चलिए बाकी देखते हैं आप। और अंदर छोटी छोटी गलियों से होते हुए लोकल मार्केट्स को निहारते हुए, और यहाँ देखिए बनी हुई है लद्दाख वाली रोटियाँ। कहते हैं होटल्स तक भी यही रोटियाँ जाती हैं। फिलहाल निहारते निहारते हम पहुँच गए हैं गुरुद्वारा श्री दातन साहिब। अंदर जाके बना हुआ है दोस्तों, और यहाँ से बिल्कुल साथ ही पूरा इतिहास लिखा हुआ है, आप लोग के पढ़ सकते हो। और ये रही दातन साहिब जो यहाँ लगी। फिलहाल सबसे पहले अंदर आकर हम लोगों ने चाय का प्रसाद ग्रहण किया और फिर बाबा जी के दर्शन। फिर हम सबको मौका मिला यहाँ पर लंगर प्रसाद में सेवा करने का, तो लगे हाथ हम सब ने ये मौका गवाया नहीं और सब मिलकर सेवा की तरफ लग पड़े दोस्तों। ग्रंथ हुक्म है मान्यो ग्रंथ। दोस्तों हमने गुरुद्वारा साहब के दर्शन कर लिया और निकल रहे हैं अपने अगले सफ़र की तरफ। अब पहुंचेंगे लगभग नॉर्थ कुल्लू। आज का सफ़र होने वाला नॉर्थ कुल्लू तक पहुंचने का। ऑलमोस्ट हमने सारी शॉपिंग्स कर ली हैं, बस कैसे तैसे अब पार्किंग तक पहुंचना है। प्रॉब्लम आ रही है मेरे को थोड़ा चलने में, आजकल पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा है, ऊपर चढ़ के छलांगे लगा के। दोस्तों हम लगे हाथ यहाँ पे शॉपिंग करने लग गए हैं कि जिसको जो घर का सामान चाहिए वो अभी ले ले, फिर दिक्कत ना हो। प्राइस का 116 रुपये। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे मैंने ले लिया है शूज़। इतने सालों बाद ही मुझे पसंद आ गया। मैंने तो जितनी बार भी देखती हूँ मुझे पसंद ब्लू का दूसरा भी लाना। और यहाँ राज अपने लिए क्रॉक्स देख रहे हैं, देखो पसंद आते हैं क्या नहीं। यहाँ से हम निकल गए हैं दोस्तों। अब हमारा अगला टारगेट है नॉर्थ या साउथ कुल्लू, और
अजीब सी बात ये देखने को मिली, जैसे ही ले हमने छोड़ा तो इस रोड पर पूरे खरदोंगला तक नो नेटवर्क जोन, बीच में एक दो आ जाता है, एक दो डंडा, वो भी खरदोंगला से थोड़ा सा पहले आकर, उससे पहले नो नेटवर्क जोन। कोई साथ हो कुछ हो तो अपना इंतज़ाम पहले ही किया कीजिए दोस्तों। हमारे साथ तो इतना दिक्कत हो रही थी कि कोई हमारी गाड़ियाँ पीछे तो कोई गाड़ी हमारी आगे, और यहाँ पर राज की ऑक्सीजन का इतना मसला हो गया था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करें तो करें क्या करें। हुआ ये कि गुरुद्वारा साहब हमने खूब पेट भर के खाना खाया, प्रसाद ले लिया, और हमें तो मालूम ही नहीं था कि हम बातों बातों में हंसी मस्ती खेलते कूदते 18,000 फीट पे पहुंच जाएंगे। आइए आप भी साथ देखिए कि क्या क्या हुआ आगे हमारे साथ। ये है जी साउथ कुल्लू को जाते हुए ना, ये नज़ारा है, देख ये व्यू पॉइंट है साउथ कुल्लू का, थोड़ा सा पीछे साउथ कुल्लू से ये टॉप। और ये देखिए दोस्तों, ये फॉरेनर फैमिली अपने बच्चों के साथ साइकिलिंग कर रही है पीछे गाड़ी में सारा सामान रख के। हम यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं वैसे ही नॉर्मली, और वो लोग देखिए ड्राइव कर रहे हैं साइकिल चलाकर, कैसे एक्सरसाइज करते हुए रुकते रुकाते हुए चल रहे हैं। पता नहीं हम लोगों का क्या ही बनेगा। और फिलहाल दोस्तों हम बढ़ रहे हैं खरदोंगला पास की तरफ, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, को मतलब ना साउथ में है ना नॉर्थ में है। तो हमारे पास मिसेस तोमर का कॉल आता है कि छोटा सा आप यहाँ बिल्कुल मत रुकिएगा। क्लिप मतलब व्हाट्सएप पे साउंड क्लिप आई थी, वो लोग नेटवर्क में होंगे और हम भी बीच में कहीं पर नेटवर्क में आए होंगे। तो हमें पता चला है कि यहाँ कहीं पर भी नेटवर्क नहीं है, तो यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि पीछे कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है हमें नेटवर्क की, है ना। बच्चे हैं घर पे सबके लिए, तो हम लोगों नेटवर्क जोन में ही रुकना सही समझते हैं अगर कोई दिक्कत हो जाए। इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं खरदोंगला की तरफ, और यहाँ देखिए पता ही नहीं चला कब खरदोंगला पास आ जाता है। रेट ज़्यादा है। और यहाँ देखिए दोस्तों, ऊपर से बर्फ़ पिघल कर नीचे आती हुई झरने का रूप ले रखी है और सड़कें तोड़ रखी हैं। जहाँ जहाँ पानी आ रहा है वहाँ वहाँ से रोड डैमेज है, और यहाँ से फाइनली हमें बर्फ़ दिखनी शुरू हो चुकी है। और ये बीच से आता हुआ छोटा सा झरना कितना खूबसूरत लग रहा है, दिल कर रहा है यहाँ जाकर देख के आए। तभी कहते हैं एक टाइम पर सारे काम कर लेने चाहिए दोस्तों। फ़िलहाल ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर राज की ऑक्सीजन कम हो गई है दोस्तों। राज की ऑक्सीजन जो है वो कम हो रही है, 69 से अब फिर 79 हो गई है। पर शुक्र है कि 69 से ऊपर आई है, 79 आई है, जबकि हम पानी भी पी रहे हैं, डायमॉक्स भी ले रहे हैं। थोड़ी देर पहले तो 69 आ गई। हाँ। पता नहीं मशीन में फर्क है, गड़बड़ है कुछ है क्या। यहाँ तो रहा है, सांस लेने में दिक्कत तो आ रही है, दिक्कत तो हो रही है, दिक्कत तो हो रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ से ना जोर डलता है, जबकि हम रुक रुक के आ रहे हैं, नॉन स्टॉप तो नहीं आ रहे हम। बर्फ आ गई ना नेड़े। तो यहाँ दोस्तों राज की ऑक्सीजन और ज़्यादा डाउन हो गई, 66 पे चलेगी। उन्होंने गाड़ी ही छोड़ दी कि मैं नहीं चला सकता, तो मैंने गाड़ी को हॉर्न बजाकर अपने साथ वालों को कंफर्म किया, और फिर कहीं जाकर थोड़ी सी ऑक्सीजन सिलेंडर दिया राज को। ऑक्सीजन देने के बाद फिर हम वापस चले। भी साथ के हैं, सबकी तबीयत ख़राब हो गई है, सबको वॉमिट आ रही है, मेरे को भी, और 72 ऑक्सीजन जा रही है मेरी। अब यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना सही नहीं होगा, चक्कर आ रहे हैं, आंखें चढ़ रही हैं, और सांस लेने में इतनी दिक्कत तो बोला नहीं जाएगा। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। दो आदमी जा रहे हैं।
और दोस्तों खरदुंगला का रास्ता ऑलमोस्ट सारा टूटा हुआ था। जहाँ जहाँ से गाड़ी निकल रही थी बिल्कुल टायर नीचे की तरफ से होता हो जा रहा था और इतना डर लग रहा है क्योंकि दूसरी तरफ गाड़ियाँ हैं और इस तरफ से हम पूरे बैरिकेड्स डैमेज हो रखे हैं, टूटे हुए हैं हर तरफ से पत्थर। बिल्कुल ही देखो हम बॉर्डर लाइन पर चल रहे हैं। बहुत ही मुश्किल रास्ता था। फ़िलहाल इस तरह से करते कराते हम पहुँचे। देखिए पूरे बॉर्डर लाइन पर ही चलना पड़ रहा है। मजबूरी क्या है क्योंकि दूसरी तरफ गाड़ियाँ चल रही हैं और बादल घने हो गए हैं। पता नहीं बारिश आएगी क्या होएगा। फ़िलहाल तो थोड़ा सा ना आज हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है हमारे साथ। एक तो सर घूम रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, वॉमिट्स आ रही हैं, घबराहट हो रही है और ऊपर से ये खूबसूरत नज़ारे इनको देखने का इतना मन कर रहा था। हम रुके हैं यहाँ पर, ये देखो खरदुंगला पे मैं रुकी हूँ सिर्फ 1 मिनट। इतनी वीडियो बना पाई हूँ, उसके बाद फिर से एक चक्कर इतना गंदे वाला आया कि राज ने कहा तुम गाड़ी से उतरे ही नहीं। राज ने कहा तुम प्लीज़ हमें बच्चे भी देखने हैं पीछे, चलो नीचे चलो। बस फटाफट हम यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों अभी। और ज़्यादा देर यहाँ ना रुक कर हम सीधा नीचे खरदुंगला विलेज तक जाएंगे। हालांकि वो भी 15,000 फीट पे है, लेकिन हमें पहुँचना है क्योंकि हमारी सारी गाड़ियाँ वहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रही हैं। सब यहाँ दोस्तों बर्फ़ में खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बस एक हम थे कि बस ऐसे नज़रों से देखते हुए चुपचाप यहाँ से अच्छे बच्चों की तरह निकल गए हैं दोस्तों। और फाइनली हम नीचे उतर आए हैं। चीयर्स दोस्तों, 17,000 फीट के ऊपर पी रहे हैं मोंगू। हाँ ये बहुत फेमस है। मतलब ये थोड़ा सा मुझे लगता है, फिर भी चलो वो वर्ड्स यूज़ नहीं करने का है, लेकिन हम इसे तो बस ऐसे ही पी कर देखते हैं कि क्या ही है ना। पर टेस्टी है। मैंने इसका 1-2 फ्लेवर्स पहले भी पिए हैं ऐसे ऑन द रोड में। राज फर्स्ट टाइम पीने वाला है। मैंने पंचकुला पिया था ऐसे। चलो एक ट्राई करते हैं। कैसा टेस्ट है सुसु? ठीक है। ठीक है। खुशबू तो बड़ी सोनी आई है। उनकी जैसा लग रहा है ना। जिसका केक हमेशा मैं आपको खिलाती हूँ उसका है, वही फ्लेवर आ रहा है। खुशबू से पता चल रहा है। इन हसीन वादियों में हम क्या कर रहे हैं। थोड़ा नीचे उतर के यानी कि 15,000 फीट पर आकर थोड़ा नॉर्मल फील कर रहे हैं। यहाँ पर सारी गाड़ियाँ हमारी लग चुकी हैं। सेटअप खोल लिया है हमने अपना। और यहाँ दोस्तों राज तो बेटर फील कर रहे हैं, लेकिन मेरा सर का दर्द जो है वो बंद ही नहीं हो रहा। तो मैं तो यहाँ थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो अंकल यहाँ मेरी हेल्प करते हुए बना रहे हैं आलू मटर की सब्जी। ये देखिए बॉयल करके पानी फेंकना है। नहीं आज की चूही नहीं मिल रही है। गाड़ी अगर आप गलत जगह चेक करके लगानी चाहिए दोस्तों कि आपकी गाड़ी के नीचे कितने चूहों का घर है। इन्होंने बिना चेक किए गाड़ी के ऐसे लगा दी। निकले हमारे साथ। हाँ। और आजकल ये रोज ही चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है गाड़ी के अंदर। कभी वो पानी के ये फाड़ देता है, कभी राशन ऊपर रखता है। और ये भाई चूहे घुसेगी भी क्योंकि स्नैक इतने लेके आए हैं। तो उनकी पार्टी तो बिना बात से हो ही रही है, तो क्या ही कर सकते हैं। सेटअप इनका भी बहुत खूबसूरत। देखो चेयर बिछा रखी है इन्होंने और यहाँ से ये रखा हुआ है। पर अभी कहाँ चुहिया है ये नहीं पता। वही। और यहाँ पे काले घने बादल छा चुके हैं। इसका क्या होएगा पता नहीं। दोस्तों यहाँ पे नया सेटअप खुलते हुए पहली बार जिसका शुभारंभ होने वाला है। सफाई होएगी ना, अभी डस्ट भर गई है। हाँ लगाओ सेटअप लगाओ, फिर आते हैं वापस घूम के। और दोस्तों हम यहाँ रुके हुए हैं खरदुंगला विलेज के ग्राउंड में। यहाँ पर हमने प्रधान जी से परमिशन ले ली थी और यहाँ रुकने के लिए। यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत। जस्ट दोस्तों बन रही थी आलू मटर की सब्जी, तो मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं सबके लिए। और यहाँ पे सब ऑलमोस्ट रात हो गई है, 7:30 का टाइम हो गया। लाइट्स ऑन हो गई है। हमारी गाड़ी में भी अभी लाइट्स ऑन होने वाली हैं विद इन अ सेकेंड।
यहाँ पे सांझा चूल्हा फिर से चल चुका है। एक तरफ आलू मटर की सब्जी, दूसरी से अंकल जी करती करछी कितने आ ये थी। अरे बाप रे। अच्छा अच्छा, तो एक तरफ आलू मटर की सब्जी, दूसरी तरफ कड़ी और चावल तैयार है और एक तरफ बनी है खिचड़ी। मिलजुल के अभी खाएंगे। वेट कर रहे हैं मिसेस घूमना फिरना का, आ जाए तो फिर शुरू करते हैं। स्टार नहीं है वो, तो सैटेलाइट होगा। ये सैटेलाइट लग रहा है। स्टार इतनी तेज नहीं होता, एकदम टपकता है। कल मैंने देखा था स्टार टपकते हुए। तारा टूटता है ना एकदम। सैटेलाइट जा रहा है भाई। ये कुछ पता नहीं चल रहा है क्या है, क्लाउड है या फिर मिल्की वे है, क्या है। गुड नाइट हो गई है, मैं भी लगी हूँ सोने। आज थोड़ा वाइंड अप करने में लगे हैं, ऊपर सामान है, बस वाइंड अप करते हैं और सीधा सोते हैं। सर में बहुत दर्द हो रहा है, इतनी हाइट पर है तो दर्द तो लाजमी है। और वहाँ तो देखो मैंने फटाफट क्या कुछ नहीं किया। बस चलिए अभी चलते हैं, सोते हैं, सुबह मिलेंगे आपसे।